खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। और आपने अभी पैकेज में सारी तफसीलात देखी। मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन, मोहम्मदी ब्लड बैंक एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरिद नौयत का, चूँकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें लगता है कि शायद वो उस तरीके से शायद तवज्जो नहीं है उमूमन जो कि होनी चाहिए। तो एक बहुत अलग एक सिलसिला है। बाकी बाकायदा तारुफ इकरार भाई। जी हाँ, बिल्कुल। आपने पैकेज में भी मुलाहिजा किया मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन जो कि हेमाटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी में बिलखुसूस खिदमात से अंजाम दे रही है। और इस तरह वसीम भाई ने भी कहा कि बिलउमूम हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती, या उसका जो नंबर है वो इतना ज़्यादा शायद नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द हम उस मसले को देखें और उस मसले को जो फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस कर रही है उसका हम साथ दें। लेकिन आप यकीन जानिए कि बहुत ही शानदार काम है जो मोहम्मदी फाउंडेशन की जानिब से किया जा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं। सैयद मेहदी रज़ा रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप CEO भी हैं और फाउंडिंग मेंबर भी हैं मोहम्मदी फाउंडेशन के। कैसे मिजाज, खैरियत से आप? ज़रा हमें बताइएगा आगाज़ से कि कब इस इदारे का क़याम अमल में आया, क्या मकासद थे उस वक्त, क्या सोचा, कौन लोग थे कि जिन्होंने मिलकर इसकी बुनियाद रखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं सबसे पहले ARY वसीम साहब आपका, इकरार साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने जो ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 21 साल से काम कर रही है, आज इतने बड़े चैनल पे मौका मिला कि मैं लोगों को बता सकूं। असल में मोहम्मदी फाउंडेशन एक मोहम्मदी ब्लड बैंक हादसाती तौर पे वजूद में आया। और हादसाती तौर पे कोई हमारा प्लान नहीं था ब्लड बैंकिंग का। मैं अपना बिजनेस कर रहा था, हमें कोई नहीं था। हाँ, हमारी सीनियर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनसे हम वाबस्ता ज़रूर रहे हैं माजी में। सही, वहाँ नौकरी भी की है, वहाँ पे ट्रेनिंग्स भी की हैं। और हम एज ए वॉल्टियर काम करते थे। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मरूम अकबर कमानी साहब, और अगर देखा जाए तो ये क्रेडिट मैं उनको दूंगा कि फाउंडर वो हैं इसके। सही। और उनका एक मुलाजिम था जिसकी सिस्टर को, ये मैं 2002 और 2003 बता रहा हूँ आपको, जब कराची में रोज़ाना 20-22 लाशें गिरती थी और लोग वर्ड यूज़ करते थे आज का स्कोर क्या रहा। अल्लाह। और उस ज़माने में ब्लड बैंकिंग की सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान के मारूफ और मशहूर यानी कि फाउंडर जो ब्लड बैंकिंग के थे वो 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में अमेजन रोड पे वो ब्लड बैंक थे। एक ड्राइवर था उनका, उसकी सिस्टर थी, और वो मरीज सऊदाबाद अस्पताल में उसका गायनी का केस था, उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ पर उसको ब्लड लाना और ले जाना मरीज सऊदाबाद, वो हालात जहन में रखें आप। 7वें घंटे जब वो ब्लड लेके पहुंचा तो उसकी सिस्टर की डेथ हो गई। अल्लाह। अच्छा, उस ज़माने में ये जो एरियाज़ थे ये वो थे कि जहाँ रोज़ाना लोग मारे जाते थे। तो सबसे पहले तो हमने कोशिश ये की कि आया कि हम इस पर रोते रहें और चिल्लाते रहें हर साल, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने अपनी सीनियर ऑर्गेनाइजेशन से बात की कि आप यहाँ पर एक ब्लड बैंक फैसिलिटी दें। इकरार भाई, आप मतलब घारों से लेकर और रेजेंट प्लाजा तक कोई ब्लड बैंक नहीं है। अच्छा, नहीं, हैरत बात है। कोई नहीं था। रीजन प्लाजा से आप लेफ्ट चले जाएं, जन अस्पताल है, आगे सिविल है, फिर आगे पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ ब्लड बैंक है। हाँ। मोहम्मदी ने फोकस किया, हमने उन जगहों पे जाना है जहाँ पे गैप है, हमने गैप कवर करना है, हमने डुप्लीकेशन नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक है इदारा और आप साथ में जी हम उनको सपोर्ट करें ना कि हम खुद खड़े हो जाएं एक अपनी और दुकान खोल के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज भी मोहम्मदी ने क्या किया हुआ है, मोहम्मदी 2008 से स्कर्दू में है, -40 -50 टेम्परेचर पे, PHQ सिविल अस्पताल स्कर्दू में 2008 से। ज़बरदस्त। 2009 से मुल्तान निस्तर रोड पर है। इसी तरह से NICVD जितने भी हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं सिंध में, सब जगह मोहम्मदी के ब्रांचें मौजूद हैं। राउंड द क्लॉक NICVD में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर जी 24 घंटे हैं। और अभी बलूचिस्तान है, हज़ारा डिवीज़न है, लाड़काना और हैदराबाद, ये हमारे प्रोसेस में है। इसके अलावा 3 थैलीसीमिया सेंटर हैं मुल्तान में, जैकोबाद। देखिए, कराची में काम करना बहुत आसान काम है। जैकोबाद जैसे इलाके में जिस तरह अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, तो यहाँ तो मुझे शिवरिंग सी हो रही है माशाल्लाह, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें हैं। जैकोबाद का 52-53 टेम्परेचर, 400 थैलीसीमिया के पेशेंट, और वो तमाम पेशेंट, यानी एक तरफ -40 में भी काम हो रहा है और एक तरफ 50 प्लस टेम्परेचर में भी काम हो रहा है। और दूसरी बात ये, जैकोबाद वो पॉइंट है कि जहाँ पे जाफराबाद, नसीराबाद, डेरा मुराद, जमाली, बहुत सारे पेशेंट
वहाँ आते हैं और इसी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है उस गर्मी के अंदर। वाह। और इसमें मैं हुकूमत सिंध, हेल्थ डिपार्टमेंट और सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मुकम्मल फाइनेंस सपोर्ट है मोहम्मद जी को। अच्छा, ये वैसे बड़ी अच्छी बात नोट यार की ये फ्रॉड में है ना। इस साल के इस नेकी पूरे सेगमेंट साल में इंडस से लेके मोहम्मदी ब्लड बैंक को बहुत सारे और इदारों ने, और अगेन मैं कहता हूँ कि भाई हम अगर किसी पे तनकीद भी करते हैं तो कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता है, तो इसलिए जिस पर तनकीद भी करते हैं उसी की कोई बात अच्छी लगे तो तारीफ करने से भी नहीं शर्माना यानी चाहिए। तो हेल्थ सेक्टर के हवाले से कई ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि सिंध गवर्नमेंट का रोल अच्छा यानी है। 2025 के शान रमज़ान के नेकी सेगमेंट में कम से कम 30-40% मेहमान जो आए उन्होंने उन्होंने- डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बात को इंडोर्स किया कि सिंध हुकूमत बहुत सारे इदारों को सपोर्ट कर रही है जो बहुत क्रेडिबल है और बहुत अच्छी बहुत बात अच्छा है। काम कर रहे हैं हाँ, हाँ। पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर, और उसमें से एक इदारा आज हमारे साथ मौजूद है। तो जाहिर है जिस तरह वसीम भाई ने भी कहा कि तनकीद जो है वो बिल्कुल वो भी दुरुस्त बातों पर और जायज़ बातों पर होती है, और तारीफ जहाँ बनती है वहाँ भी तारीफ करनी चाहिए। तो ये मुबारकबाद और ये क्रेडिट सिंध बिल्कुल, हुकूमत 100% का कि बहुत सारे लोग माशाल्लाह हेल्थ के मामले में, हेल्थ के सेक्टर में सिंध हुकूमत की कोशिशों, उनकी सपोर्ट के मोतरफ है, और हम भी आज ये एतराफ़ करते हैं। 100%, जनाब। बिल्कुल से, बिल्कुल से। अब उसके मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से उन तमाम वेल विशर का शुक्रगुजार हूँ, और बिलखुसूस खोजा कम्युनिटी का कि जिन्होंने थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम, इकरार भाई आपकी बड़ी रिसर्च है थैलेसीमिया पे, और मेरे ख्याल से आप वाहिद एंकर हैं कि जिसने इतना डीप में जाके जी, ग्राउंड कैंप्स लगाए और सारा ब्लड डोनेशन सर वो मैंने तमाम वो सेंट्रीफ्यूज मशीनें और ये वो सारी चीज़ें वो मैंने देखी। जज़ाकल्लाह। इकरार भाई थैलेसीमिया पे बात होती है ना, मतलब मैं तो कहता हूँ थैलेसीमिया जो सेंटर बन रहे हैं ना, मैं नहीं कहता हूँ ये पेट्रोल पंप है, गाड़ी आई जो फ्यूल भरा आपने, 15 फ्यूल डाला, 15 फिर जरूरत पड़ेगी। असल है प्रिवेंशन। पाकिस्तान के लिए बाई से फ़ख्र बात है कि एक ऐसी कम्युनिटी मौजूद है जिसने प्रिवेंशन को मैंडेट किया, और वो थैलेसीमिया जो टेस्ट हैं करके आज 18 साल में उस कम्युनिटी में एक बच्चा पैदा नहीं हुआ। आप खोजा कम्युनिटी की बात मैं जी जी Yes. आप कहते हैं मैंने भी एग्जांपल दी थी जी, पहले। एक बच्चा पैदा नहीं एक हुआ। काबिल तकलीद है बात कि वहाँ पर अब रिश्ता तय होने से पहले एक नॉर्म है कि भाई मंगनी बच्चे का टेस्ट हुई। होगा वरना नहीं होगी मंगनी। हाँ। क्या बात है। और उसकी वजह से मर्ज खत्म हो गया उस कम्युनिटी। तो एक एग्जांपल है ना हमारे सामने, लिविंग एग्जांपल है। निकाह हुआ या निकाह से पहले एंगेजमेंट हुई, जी जी, एंगेजमेंट। और दोनों बच्चियाँ आ गए, दोनों की रिपोर्ट हुई स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर बच्चे में है तो माँ ने मना कर दिया, नहीं हो सकती। और काफी केसेस में तो ये भी होता है कि बाकायदा मंगनी भी नहीं, अभी जब से बात जब चल रही होती है ना तो खामोशी से पहले ही दोनों आपने साइड किसी रिश्तेदार को भी जब नहीं पता होता कि रिश्ता तय हो रहा है, सही। खामोशी से वो लड़की के वालिद लड़के के वालिद वो एक टेस्ट करा के पहले चेक कर फिर बात आगे बढ़ाते हैं। बात तो है। कितना अच्छी एग्जांपल क्या है। अच्छी एग्जांपल है। और ये अगर इसी तरह से कम्युनिटीज की सतह पे लोग अडॉप्ट एग्जैक्टली, तो हो जाएगा भाई, वही यही चिराग जलेंगे तो वो सारा रोशनी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। और अभी सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव बड़ा अच्छा लिया। नादरा वो मेन मरकज़ है जहाँ पे आपको भी जाना पड़ता है, ठीक आने है। वाले बच्चे को भी जाना पड़ता है, चाहे आप बर्थ सर्टिफिकेट हो कुछ भी हो। आपको पाला पड़ना है। नादरा के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध ने MOU साइन किया। मोहम्मदी ब्लड बैंक इस वक्त नादरा कोरंगी और नादरा सखर में हर आने वाले का जो थैलेसीमिया का टेस्ट फ्री कर रहा है। Okay. हेपेटाइटिस B, C, HIV, VDRL और मलेरिया। अब आप ये देखें, एक प्लेटफॉर्म पे बंदा एक NIC बनवाने आ रहा है या रिन्यू कराने, और वहाँ पे उसका एक काम भी हो रहा है। ये फैसिलिटी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत सिंध दे रही है मोहम्मदी के तवस्सुस से। मतलब यही टेस्ट अगर कोई बाहर कराने जाए तो वो तो 500 रुपये नहीं, यहाँ पे 12-12 हज़ार के टेस्ट फ्री में हो रहे हैं। तो काम बहुत हो रहा है, जिंदाबाद। हाईलाइट नहीं किया जा रहा। हम जरा अगर अब मोहम्मदी की सर्विसेज के हवाले से हमने बात की, ये बताइएगा कि इसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, यानी कौन लोग हैं जो इसको चला रहे हैं, कितने खर्च की ज़रूरत होती है। बज़ाहिर तो ब्लड बैंक से तासुर आता है कि लोग खून अतिया कर रहे हैं और वो आगे दिया जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है उसको चलाने की कॉस्ट है, मुख्तलिफ सेंटर्स हैं उनको चलाने की कॉस्ट है। तो ज़रा इस पूरे मॉडल के हवाले से हमें बताइएगा कि कहाँ कहाँ फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मोहम्मदी फाउंडेशन बेसिकली NGO है। NGO के 3 प्रोजेक्ट हैं, ब्लड बैंक है, लेबॉर्ट्री है और थैलेसीमिया है। राइट। अच्छा, थैलेसीमिया ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो 100% चैरिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट से टोटल। इसमें इसके आपको सब पता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन चलेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि हमारा एक बच्चे पे जो कॉस्ट आती है उसको हम, हमारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, हमारी कम्युनिटी के भी हैं, हमारे जो मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग यहाँ हैं, हम ये उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो हर साल उस बच्चे को स्पॉन्सर करते हैं।
हर साल। ओके। ये क्यों होता है? दूसरा ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक नो लॉस नो प्रॉफिट पे चल रहा है, यानी कि आप किसी भी इदारे में जाते हैं वो आपसे डोनर लेंगे और मतलब 5-7 हज़ार 10 हज़ार जो फीस मोहम्मदी में आएंगे। NICVD टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। NICVD कराची में सिर्फ हम एक जो टोकन मनी रहते हैं छोटी सी 600, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जितने में पूरी एक सर्जरी अरेंज होती है उतने में बाहर से 1 यूनिट मिलता है। अल्लाह अकबर। 1 यूनिट। अच्छा। NICVD ये इस वक्त वाहिद है सक्खर और टंडो मोहम्मद खान राउंड द क्लॉक फ्री ऑफ कॉस्ट मोहम्मदी चला रहा है। क्या बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट। अब उसमें यह है कि सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम वेलविशर का जो मोहम्मदी जब उनके सामने अपना बजट रखता है, डेफिसिट रखता है, तो आप यकीन करें कुछ नाम ऐसे हैं कि अगर मुझे ये हुक्म ना होता कि नाम ना लिया जाए तो मेजॉरिटी हमारे पास वो है जो कहती है बंदा खुदा। वो आए आके उन्होंने, अच्छा हम क्या कहते हैं, हमें पैसा नहीं दें, हमें आप मेडिसिन लेके दे दें, ब्लड बैग्स लेके दे दें। ओके, इन काइंड भी अगर आप चाहें तो इन आप- काइंड हाँ। सब हमें इसमें भी आता है पैसा। बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त भी अगर हम देखा जाए तो हम साल के कोई 6-7 करोड़ के डेफिसिट में रहते हैं, लेकिन अच्छा। हाँ उसकी वजह ये है जो सीनियर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है सर, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। राइट। हम तो ये कहते हैं हमने उन्हीं की कोख से जन्म लिया है। सही। और उन जगहों पे जाएं जहाँ डुप्लीकेशन ना। अभी हम बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह ताला हज़ारा डिवीज़न में भी जाने बहुत वाले हैं। ज़रूरत है वहाँ पे। वहाँ ज़रूरत है, यानी कि उन तमाम एरियाज़ में एक एक मॉडल ब्लड बैंक बनाओ। तो चैलेंजिंग तो है, हर गुजरते दिन के साथ एक बहुत- आजमाइश और बहुत है, चैलेंज बहुत है, बहुत तो है। एक तो ये साइड होगी जो कि फाइनेंस की है, जाहिर है, जी और आपने कहा कि जाहिर है लोग साथ देते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इदारा अगर काम कर रहा हो तो जाहिर है परवरदिगार कोई ना कोई वसीला और जरिया बनाता बिल्कुल है। बिल्कुल देता है। तो एक चैलेंज खून के एहतियात के हवाले से भी होता है, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। इसरार भाई आप पूरे हर साल रमज़ान में सुनते हैं कि खून की शॉर्टेज, खून की शॉर्टेज। जी। मैं बाकियों का नहीं कहता हूँ, मोहम्मदी वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसके यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं होती खून की। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। अच्छा, ना सिर्फ हम अपने पेशेंट को ब्लड देते हैं मुस्तकिल बुनियादों पे, पाकिस्तान बल्कि कराची और सिंध में जो थैलीसीमिया के स्टेक होल्डर हैं उनको भी मोहम्मदी से ही ब्लड जाता है उनके पेशेंट के लिए। राइट। अच्छा, इस वक्त कराची पुलिस 48,000 सोल्जर है, मोहम्मदी की रेगुलर ब्लड डोनर है, क्योंकि इनके चाहे CTD डिपार्टमेंट हो, IB हो, जो भी हो, इनको सारा साल जो ब्लड चाहिए होता है वो सारा मोहम्मदी से लेते हैं। ओके। आपका कराची प्रेस क्लब है, सारा ब्लड मोहम्मदी से जा रहा है। सही। तो हमने क्या किया, हमने अकाउंट्स खोले हैं, मातमी अंजुमने हैं, नात कमेटियां हैं, मदारिस हैं, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी ऑर्गेनाइज, उनके हमने अकाउंट्स खोल लिए हैं। वाह। तो अब होता क्या है, हमारी वो प्रैक्टिस नहीं होती हम गए जाके 200, 250, 500 ब्लड भरा आ गए, नहीं। जब हमारे पास ब्लड की शॉर्टेज होती है ग्रुप वाइज, हम उन्हें कॉल करते हैं, जी इस ग्रुप के इतने डोनर, ये इनके कांटेक्ट हैं, उस पर मैसेज डालते हैं, वाह वाह। हमारी टीम जाती है ब्लड लेके आ बहुत जाती ही साइंटिफिक तरीके है। से यही मतलब- पूरी दुनिया में यही तरीका सही। होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई शॉर्टेज नहीं होती है। क्या बात है, ये तो बड़ी शानदार बात है। हाँ, हकीकत में बता रहा हूँ मैं। जिंदाबाद। आप इस वक्त बड़े बड़े मारूफ थैलीसीमिया सेंटर से पूछेंगे, वो कहेंगे हमें मोहम्मदी से ब्लड आ जाता है। ये भी ज़रा रिश्ता फरमाइएगा कि बिलउमूम हम उन इदारों को जानते हैं या उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं कि जिनके बोर्ड या जिनके सेंटर्स मरकज़ी शाहराहों पर या मेन चौरंगियों पर, चौराहों और चौकों पर होते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी एक तरीका है। लेकिन जब आप जैकबाबाद की बात करते हैं, या जब आप थर की बात करते हैं, या जब आप हज़ारा की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो ऐसी जगह है कि जहाँ ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन उस तरह से वो मार्केटिंग वाले बोर्ड वोर्ड नज़र नहीं आते लोगों को। तो ये भी कि जहाँ ज़रूरत जो मेरे ख्याल से मिसाल के हम TCF की जब हम बात करते हैं तो TCF के सारे इदारे जो हैं, स्कूल्स जो हैं, वो दूर दराज इलाकों में, तो लिहाजा अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसे इदारे क्या काम कर रहे हैं। देखें, आपने बहुत अच्छी बात की ना कि हम बड़ी बड़ी शाहराहों पे देखते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन का बजट होता है, मतलब 40 करोड़ रुपए रमज़ान कैंपेन के, 60 करोड़ रुपए रमज़ान। मोहम्मदी इस वक्त जो काम कर रहा है, हम मार्केटिंग पे हमारे पास इतना बजट ही नहीं होता कि हम इतना पैसा एडवर्टाइजिंग में खर्च करें। मतलब आज मैं अगर 20 साल के बाद ARY पे बैठा हुआ हूँ तो आप अंदाज़ा लगा जी, लीजिए ऐसे ही। हमारी मासूमियत का। 2003 से अब तक यहाँ ये पहली बार है कि 2003 से कर रहे हैं। अच्छा, फोकस क्या है, हमने अब कराची में मज़ीद ब्रांचें नहीं खोलनी, यहाँ बहुत लोग काम कर रहे हैं। मैंने जाना है मिट्टी, जहाँ ज़रूरत है। मिट्टी जाना है, थर की तरफ जाना है। अभी मैं जैकबाद का मेरा एक्सपीरियंस हो गया, वहाँ टीमें तैयार कर दी हैं, वहाँ सक्खर में भी खुल गया है ना NICVD, उसी एरिया को कवर करना है। अब उसके लिए ये है कि एक टीम चाहिए, और इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह से बड़ी उम्मीद है मुझे। हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट, जाहिर है जब भी थैलेसीमिया के बच्चों की बात होती है तो मेरी तो बहुत ही दिली ख्वाहिश ही होती है। और जिस तरह आपने भी कहा, सिर्फ इसको और आसान बनाने के लिए कि अगर शादी से पहले टेस्ट करवा लिया जाए और ये मालूम हो जाए कि लड़का और लड़की दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं,
तो उस शादी से गुरेज करें, इसलिए कि उन बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद होगी और जो आने वाली नस्ल है उसकी ज़िंदगी भी, क्योंकि थैलेसीमिया मेजर बिल्कुल पैदा ऐसे होने का ऐसे ही, ऐसे ही। ज़्यादा और हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा डूएबल है ये, मतलब ये हो रहा है, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे सामने है। तो ये एक अगर इस रमज़ान के आखिर में हम यही एक चीज़ तय कर लें कि अपने आसपास इस पैगाम को फैलाना है, तो ये सिर्फ पैगाम फैलाने से एक पूरे मर्ज से निजात मिल जाएगी। यानी इतने कोई बच्चों भी को। ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी हो और उसके यहाँ ऐसे बच्चों की पैदाइश हो कि जिसको वो 20, 22, 25 साल रोजाना या हर दूसरे दिन खून लगवाने लेकर जाए। हाँ। कोई भी घर, कोई जाहिर है, family, कोई कोई नहीं, वालिदैन जाहिर ये नहीं चाहेंगे। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो फिर एक छोटी सी एफर्ट है कि शादी से पहले टेस्ट करवा लीजिए। बहुत सारी जगहों पे ये फ्री टेस्ट हो रहे हैं, फ्री में हैं, सारे टेस्ट फ्री में बहुत हैं। आसानी से हो रहे हैं, फ्री में हो रहे हैं, और तो और कोई पेचीदा टेस्ट नहीं है, मतलब जी, हाँ। तो इसको ज़रूर जो है वो इस पैगाम, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, और मोहम्मदी ब्लड बैंक के लिए बहुत सारी दुआएं भी, और आपके स्क्रीन पे अकाउंट नंबर्स भी आते रहे, तो अपने किरदार भी को भी ज़रूर अदा कीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत सारी तालियां में जाते हैं।